क्लासेस। मैं हूं गुफराना। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है ये है IMRE के मॉक टेस्ट 1 का सोल्यूशन। तो आज की जो क्लास है फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट 1 में जितने भी आपके क्वेश्चंस थे उनके क्या क्या सॉल्यूशंस थे। तो फ्रेंड्स, आपने जो मॉक टेस्ट है वो हमारा टीचमेंट ऐप के थ्रू दिया था, ठीक है। तो आज हम इसके सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था भारी वैद्युत मशीनों को उठाने तथा उतारने के लिए सामान्य मार्गदर्शन। तो फ्रेंड देखिए, जो भी भारी भारी मशीनें होती हैं, ठीक है, जो सामान होता है, तो हम जो वर्क इन्वायरमेंट में वर्क प्लेस पर पे क्या करते हैं, उसको उठाते हैं। तो उसके लिए जो जनरल गाइडलाइंस है उसमें हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए उसके बारे में हमें बताना है। तो पहला है, हमेशा अपनी दक्षता से अधिक भार उठाना चाहिए। बताइए, अगर आपका वेट 50 kg है तो आपके अपनी दक्षता से अधिक भार उठाएंगे तो क्या होगा? एक तो हम गिर सकते हैं उसको लेकर के, और हमारे चोट भी लग सकती है। तो फ्रेंड्स, पहला जो है वो तो गलत हो गया, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, बी, टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले उपकरणों को उठाने में विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, पता चले उसका कुछ लिखा हुआ बाहर हैंडल है या कुछ भी है, तो फ्रेंड्स हमें इस टाइम पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसकी आकृति कैसी है, या हम जो ले जा रहे हैं वो किसी और के तो चोट ही लग सकती है उससे, ठीक है। तो उस ये भी गलत हो गया, हमें ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे लिखा है नहीं देना चाहिए। ऑप्शन 3 है, यदि फैक्ट्री या मरम्मत स्थल पर उठाने के यांत्रिक उपकरण हो तो शारीरिक श्रम के स्थान पर यांत्रिक उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये भी गलत है। देखिए, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, वहाँ पे लिफ्ट है, सर्विस लिफ्ट होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती हैं, एलिवेटर्स जो होते हैं ना, पैसेंजर लिफ्ट, तो हर चीज़ की अलग अलग लिफ्ट होती है, और ट्रॉलीज होती हैं। तो इसीलिए होती हैं ताकि आप जो हैवी सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। अगर आपके यहाँ है, अवेलेबल है, वर्किंग में है, तो डेफिनेटली यूज दैट, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन 4 क्या है। यदि 2 या 2 से अधिक श्रमिक सामान को उठा रहे हों तो उनमें से एक को नेता चुन लेना चाहिए जो भली भांति उपकरण उठाने का निर्देश दे सके। हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। अगर आप 3-4 लोगों की टीम है या जो भी आपकी टीम मेंबर्स हैं, आप उनमें से एक को लीडर चुन लीजिए, और वो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा कि आने जाने वाले लोगों को भी बता देगा कि प्लीज आप थोड़ा दूर रहिए, ये हैवी सामान है, आपकी चोट लग सकती है, और आपको भी गाइड करता रहेगा कि कहाँ से आपको किस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो ये ठीक है। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारी विद्युत उपकरणों को उठाने तथा उतारने के लिए प्रयुक्त उपकरण। तो जो भी भारी भारी मशीन है उनको लोडिंग अनलोडिंग के लिए कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं? पहला है मोनोरेल ट्रॉली होस्ट, दूसरा है टैकल ब्लॉक, 3 है ऑटोमोबाइल, या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो उपकरण हैं ये यूज किए जाते हैं हैवी सामान को उठाने के लिए। तो इसमें से जो है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपकरण एवं उनके अनुरक्षण। दी फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3, उपकरण एवं उनके अनुरक्षण से संबंधित सभी जानकारी अनुरक्षण एवं मरम्मत के इतिहास को कहा जाता है। तो फ्रेंड देखिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, तो आपको उसका मेंटेनेंस करना है। तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, उसकी रीडिंग्स हैं, और जो भी उसका आप जाकर के रीडिंग्स लेकर आ रहे हो, और या फिर इसमें कुछ फॉल्ट है तो उस कहाँ आप नोट करते रहोगे, वो एक लॉग बुक बनती है। फ्रेंड्स, लॉग बुक में क्या करते हैं, हम सारी चीज़ें मेंटेन रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, लॉग बुक के अंदर होती हैं कि कितना इसका टेम्परेचर है, कितना इसका करंट की रेटिंग है, वोल्टेज की रेटिंग है, ठीक है, कंजम्पशन कितना है, या कोई फिजिकली कोई डैमेज तो नहीं है। तो सारी चीज़ें आप लॉग करते हो एक लॉग बुक के अंदर उसके बारे में, तो वो कहलाती है लॉग बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, वैद्युत उपकरणों की मरम्मत के चरण है। तो फ्रेंड्स, में बताना है कि जो भी आप द स्टेज ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट है उसको आपको क्या करना है, रिपेयर करना है। तो उसकी क्या क्या स्टेज होते हैं? तो ऑप्शन ए है, विद्युत उपकरणों को मरम्मत के लिए उन्हें खोलना तथा दोष निर्धारण करना और सभी दोषों के लॉग पुस्तक में लिखना। हाँ ठीक है, ये भी फ्रेंड्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोई भी इसको आप खोलोगे, देखोगे, है ना, और जो भी उसमें प्रॉब्लम्स है उसको किस में लिखोगे, लॉग बुक में लिखोगे। तो वो उसका काम है, शिफ्ट इंजीनियर या फिर आपके सीनियर इंजीनियर आएंगे, उसको देखेंगे और उसके लिए वो एक्शन लेंगे, जो भी उन्हें बात करनी पड़ेगी OANM टीम से। ऑप्शन बी, खराब पुर्जे तथा इकाइयों को ठीक करना, उनको बदलकर
अतिरिक्त पुर्जे तथा नए पुर्जे लगाना। तो हाँ फ्रेंड्स, ये भी काम आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसा है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। फ्रेंड देखिए, दो टीम होती है, तो होती है O&M टीम और एक होती है OEM। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, जो भी वहाँ पे किसी कंपनी या साइट पे जो भी बंदा काम कर रहा है ना, वो जो टीम है वो कहलाती है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की टीम। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस क्या कर सकती है, वो चीज़ों को मतलब सॉर्ट आउट कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है, तो वो चीज़ ठीक करके रखेगी। एक होती है OEM, जो होती है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, कि मतलब जिसने मैन्युफैक्चरिंग की है, जिसका जो डिवाइस लगी हुई, सपोज दैट कहीं ट्रांसफार्मर लगे हैं श्नाइडर के, ठीक है, या फिर UPS लगे हुए हैं वर्टिव टीम के, इमर्शन के, तो वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे जो OEM है वहाँ पे वो लोग होंगे। ठीक है, अगर आप कुछ चीज़ में प्रॉब्लम आती है, वो लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा मेंटेनेंस करते हैं वो लोग। तो ये दोनों ही टीम मिलके मेंटेनेंस करती हैं। ये तो होती है इन हाउस टीम O&M, और OEM होती है मैन्युफैक्चर टीम। तो जब भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उनको कॉल करके बुला लेते हो, वो विदिन 2 और 3 आवर्स में आकर के, अब मैक्सिमम डिपेंड करता है कि उनका कितना क्रिटिकलिटी क्या है उस चीज़ की, आकर के इसको रिपेयर कर जाएंगे, ठीक कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन सी, विद्युत उपकरणों को संयोजन करना। हाँ, तो अगर कनेक्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको ठीक कर लो, उसके बाद फिर उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, सप्लाई वगैरह प्रॉपर दे करके। तो इसका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन डी। सारे के सारे काम जो हैं ये सारे के सारे करने पड़ेंगे जब आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रिपेयर करना है। ठीक है, पहला पॉइंट था कि आपको उसको खोलना है, उसका दोष निकालने हैं और उसको लॉग बुक में लिखना है। दूसरा पॉइंट था कि खराब पुर्जों को अगर आप चेंज कर सकते हो तो फिर आप उसको नए पुर्जों से चेंज कर दीजिए। तीसरा था उसको कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसको फिर कनेक्शन दे देना है जो भी कनेक्शन था उसका पहले से। ठीक है, ये उपयुक्त सभी हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 130 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। तो फिर एक ऐसा मटेरियल बताना है आपको जो कि 130 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है। तो ऑप्शन ए है अभ्रक, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है सिंथेटिक रेजिन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो माइका होती है अभ्रक, वो जो है 130 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकती है। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर का किस तरीके से यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है स्टेपिंग अप AC करंट, स्टेपिंग स्टेप बी है स्टेपिंग डाउन AC करंट, बोथ एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ एंड बी। तो इसका काम क्या होता है करंट ट्रांसफार्मर का, ये स्टेप अप भी कर सकती है AC करंट को और स्टेप डाउन भी कर सकती है AC करंट को। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें बताना है कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है यूनिवर्सल मोटर की। ऑप्शन ए है फैन, ऑप्शन बी है हेयर ड्रायर, ऑप्शन सी है वैक्यूम मशीन, या फिर डी वॉशिंग मशीन। तो फ्रेंड्स, का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, वैक्यूम मशीन। तो आप याद रखिएगा कि जो एप्लीकेशन होती है यूनिवर्सल मोटर की वो होती है वैक्यूम मशीन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख्य वाइंडिंग और स्टार्ट वाइंडिंग के स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में किस कोण का अंतर है। तो इसमें बताना है कि उसमें डिफरेंस क्या होता है, सॉरी कितने एंगल होता है। एट व्हाट एंगल डिफरेंस इज द मेन वाइंडिंग एंड द स्टार्टर वाइंडिंग स्टार्टेड इन अ स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर की जो मेन वाइंडिंग और स्टार्टर वाइंडिंग में कितना डिफरेंस होता है एंगल का। तो ऑप्शन ए है 45 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी है 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन सी है 45 डिग्री मैकेनिकल, या फिर ऑप्शन डी है 90 डिग्री मैकेनिकल। तो फ्रेंड्स, का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कोल हैंडलिंग प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाली DC मोटर के लिए किस प्रकार का इंक्लोजर दिया जाता है। विच टाइप ऑफ एनक्लोजर इज प्रोवाइड फॉर DC मोटर यूज्ड इन कोल हैंडलिंग प्लांट। तो फ्रेंड, जो कोल हैंडलिंग प्लांट होते हैं उसमें जो है किस टाइप की मोटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है स्क्रीन प्रोटेक्टेड, ऑप्शन बी है ओपन टाइप, ऑप्शन सी है टोटली इनक्लोज फैन कूल्ड, या फिर ऑप्शन डी ड्रिप प्रूफ। तो फ्रेंड्स, का जो करेक्ट आंसर है वो है टोटली इनक्लोज फैन कूल्ड।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बैटरी चार्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस मशीन को प्राथमिकता दी जाती है। तो अगर हमें बैटरी को चार्ज करना है तो हम कौन सी मशीन को प्राथमिकता देंगे। तो ऑप्शन ए है सीरीज मोटर, ऑप्शन बी है शंट जनरेटर, ऑप्शन सी है सीरीज जनरेटर या फिर शंट मोटर। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सीरीज जनरेटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बैटरी चार्ज करें तो उसके लिए आपको सीरीज जनरेटर को यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है स्टीम लोकोमोटिव की अधिकतम हॉर्स पावर है। तो आपको पता है जो स्टीम लोकोमोटिव होता है तो उसकी मैक्सिमम हॉर्स पावर कितनी होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है अप टू 1500 या 1500 टू 2000 या फिर 2000 टू 3000 या फिर 3000 टू 4000। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है अप टू 1500। तो आप याद रखिएगा कि मैक्सिमम हॉर्स पावर होती है स्टीम लोकोमोटिव की अप टू 1500। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है भाप इंजन में प्रयुक्त भाप का दाब लगभग होता है। तो द प्रेशर ऑफ स्टीम यूज इन स्टीम लोकोमोटिव इज अबाउट। पहले हमने बात करी थी फ्रेंड्स उसमें अधिकतम हॉर्स पावर की, इसमें बात कर रहे हैं स्टीम की, प्रेशर ऑफ स्टीम। तो इसमें ऑप्शन ए है 1 से लेके 5 kgf पर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 5 to 10 kgf पर स्क्वायर या फिर 10 to 15 kgf पर स्क्वायर या फिर 20 to 30 kgf पर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 10 to 15 kgf पर स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे वो प्रेशर पूछ ले स्टीम का, स्टीम इंजन में, स्टीम लोकोमोटिव में, तो वो रहेगा 10-15 to kgf पर स्क्वायर। ऑप्शन 3 है 13 है, सॉरी क्वेश्चन 13 है उपनगरीय रेलवे में उपयोग होता है। तो 1500 वोल्ट डीसी, 40 वोल्ट, 400 वोल्ट और 3 फेज एसी या फिर 33 वोल्ट 3 फेज एसी या फिर 600 वोल्ट 3 फेज एसी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1500 वोल्ट डीसी। ये क्वेश्चन नंबर 14, भूमिगत कृषण में आपूर्ति प्रणाली है। तो इन अंडरग्राउंड ट्रैक्शन द सप्लाई सिस्टम इज। तो उसमें आपको बताना है कि अंडरग्राउंड सिस्टम में सप्लाई ट्रैक कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 500 वोल्ट टू 1000 वोल्ट डीसी, इसमें डीसी की बात करी गई है, या फिर 25 kV टू 50 हर्ट्ज या 50 kV टू 50 हर्ट्ज या 25 kV टू 25 हर्ट्ज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 500 वोल्ट से लेकर के 1000 वोल्ट डीसी। ठीक है, तो अंडरग्राउंड ट्रैक्शन सप्लाई सिस्टम होता है उसमें 500 वोल्ट से लेकर के 1000 वोल्ट तक की डीसी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है 15 मिनट रेटेड मोटर के लिए उपयुक्त है। द मिनट रेटेड मोटर सुटेबल फॉर, जिसमें 15 मिनट रेटेड मोटर लिखा होता है, ठीक है, वो किसके लिए मतलब वो है सुटेबल है। तो ऑप्शन ए है लाइट ड्यूटी क्रेन, ऑप्शन बी है मीडियम ड्यूटी क्रेन या फिर हैवी ड्यूटी क्रेन या ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है लाइट ड्यूटी क्रेन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अंडर विच रूल डज द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल सेफ्टी रूल कम अंडर अ। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल सुरक्षा संबंधी नियम किस नियम के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स नियम बताना है कि इसमें हम आता है सुरक्षा संबंधित नियम इलेक्ट्रिकल में। तो ऑप्शन ए है नियम 87, नियम 88, नियम 45 या फिर नियम 4। तो जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी नियम 88। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सुरक्षा की दृष्टि से अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध होता है। तो बताना है सुरक्षा की दृष्टि उसमें अर्थ प्रतिरोध कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है कम या फिर मीडियम या फिर हाई। तो जो करेक्ट आंसर है वो है कम। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध होता है कम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विद्युतीय कारणों से दुर्घटना के कारण है। तो बताना है कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है। ऑप्शन ए है सुरक्षा युक्तियों का उचित रूप से ना लगा होना या फिर उचित निर्देश का पालन ना करना। आपका सीनियर्स आपसे कुछ बोल रहे हैं बट यू आर नॉट फॉलोइंग दैट, आप अपने मन का ही करे जा रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पे हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑप्शन सी है विद्युत रोधी औजारों का प्रयोग ना करना, कि जहाँ पे भी प्रॉपर इंसुलेशन लगा हुआ है
किसी पे भी, ठीक है। तो प्लायर वगैरह पे तो आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसमें क्या हो सकता है, अगर इंसुलेशन कट है उसका या फिर इंसुलेशन नहीं है प्रॉपर, तो करंट लगने के या शॉक लगने के चांसेस रहते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो ठीक है, तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। किसी भी एक्सीडेंट होता है या फिर विद्युतीय कारण से कोई दुर्घटना के यही सब कारण है, तो क्या करना चाहिए, सुरक्षा जो आपकी सुरक्षा युक्तियों को उचित लगाना चाहिए। जैसे क्या होता है आपका, अगर सेफ्टी टिप्स की बात करें तो पीपी होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो क्या करना होगा, उसमें हेलमेट लगाना होगा, ग्लव्स लगाने होंगे, आपको सेफ्टी शूज़ पहनने होंगे, ठीक है। उचित निर्देशों का पालन करना होगा कि जो सीनियर्स आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आपको, वो फॉलो कर रहे हैं। और आपको अपने जब काम पे आप जा रहे हो, देख रहे हो, तो एक बार उससे पहले आप अपना टूल किट चेक कर लो कि आपके जो प्रॉपर जो आप यूज़ कर रहे हो टूल्स वो सारे इंसुलेटेड है नहीं है, कहीं कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है। अब कोई डैमेज है तो फिर उसको रिप्लेस कर दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, तार की मोटाई किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है। तो बताना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सी उपकरण है जिससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी वायर है उसकी थिकनेस को आप मेजर कर सकते हो। तो ऑप्शन ए है वायर गेज, मीटर स्केल, मिलीमीटर या स्क्रू गेज। तो नाम से पता चल रहा है वायर की बात हो रही है, गेज का मतलब होता है उसकी थिकनेस को पता करने वाला। तो आपको पता चल गया कि वायर गेज से आप क्या कर सकते हो, किसी भी तार की मोटाई को नाप सकते हो। स्क्रू गेज से क्या कर सकते हैं, आप किसी पेज को कसना या ढीला करना है तो स्क्रू गेज का यूज होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, पीवीसी स्टैंड फॉर। तो आपको बतानी पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए है पोस्ट वार्निश कंडक्टर, पॉलीवायलेंट क्लोराइड, तो प्रेस एंड वैनिश क्लोज, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थिंग रॉड ओरिएंटेशन इन द स्पिट शुड बी। तो बताना है कि गड्ढे में अर्थिंग रॉड ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, कि आपने कोई मतलब अर्थिंग का वायर डाला है तो उसका ओरिएंटेशन किस तरीके से होना चाहिए। ऑप्शन ए है 45 डिग्री, या फिर हॉरिजॉन्टल, या वर्टिकल, या फिर 75 डिग्री। तो पता ही है तो आपको कैसा होता है, ये होता है वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 22, डबलिंग द लेंथ ऑफ ग्राउंड इलेक्ट्रोड विल कॉज रेजिस्टेंस टू। तो ग्राउंड इलेक्ट्रोड की लंबाई को दुगना करने पर प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। इंक्रीज बाय 40%, डिक्रीज बाय 40%, या फिर इंक्रीज बाय 10%, या फिर डिक्रीज बाय 10%। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, डिक्रीज बाय 40%। तो अगर आप किसी ग्राउंड इलेक्ट्रोड की लंबाई को बढ़ा दोगे तो उसको जो रेजिस्टेंस है वो 40% क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द बेडिंग ऑन अ केबल कंसिस्ट ऑफ। तो जो उसको केबल पे जो बेडिंग होती है वो किससे मिलके बनती है। तो ऑप्शन ए हैसन क्लोथ्स, या फिर जूट, एनी ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी कोई भी केबल है तो उसकी जो बेडिंग है वो इन दोनों में से किसी की भी हो सकती है। तो आप हैसन क्लोथ्स की बना सकते हो या फिर जूट की भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, पार्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर हेल्प इन ब्रेकिंग द करंट। सर्किट ब्रेकर का वह भाग जो करंट को रोकने में सहायक होता है। तो आपको पता है सर्किट ब्रेकर का कौन सा भाग होता है। ऑप्शन ए है ट्रिप कॉइल, हैंडलिंग कॉन्टैक्ट, या फिर मीडियम। तो फ्रेंड देखिए कॉन्टैक्ट है, तो इसका आंसर जो है वो है कॉन्टैक्ट। अगर कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं दोनों आपस में तब तो क्या होता है, उसमें करंट फ्लो हो जाती है, और अगर कॉन्टैक्ट दूर दूर है तो फिर करंट फ्लो नहीं होती। तो करंट में रोकने में और देने में कौन सहायक होते हैं, ये कॉन्टैक्ट ही उसमें काम आते हैं, बेसिकली कॉन्टैक्ट ही वर्क करते हैं। देखते क्वेश्चन नंबर 25, फॉर व्हाट वोल्टेज इज ट्विन कंडक्टर बंडल यूज इन इंडिया। तो इंडिया में जो है किस रेटिंग के किस वोल्टेज के लिए ट्विन कंडक्टर बंडल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है 220 किलो वोल्ट, 500 किलो वोल्ट, या फिर 300 किलो वोल्ट, या 750 किलो वोल्ट। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 500 किलो वोल्ट। 500 किलो वोल्ट तक के जो ट्विन कंडक्टर हैं वो भारत में यूज़ किए जाते हैं। फ्रेंड्स आज की जो क्लास है वो हमने मॉक टेस्ट 1 के 25 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस थे वो कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इन सबको अच्छे से लर्न कर लिए। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।